नीट यूजी मामले में एक बार फिर से आज होने जा रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है। आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से दरअसल राय मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 19 प्रश्नों का सही जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से होगी सुनवाई। एनटीए की ओर से जो स्टेट वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित किया गया था उससे तो सीजीआई भी दंग रह गए जब कल सुनवाई चल रही थी। गुजरात के सूरत के कोचिंग सेंटर्स को लेकर सवाल है। राजस्थान के सीकर का जो रिजल्ट है वो भी हैरान करता है। कई हैरान करने वाले मामले सामने आए, चौंकाने वाले। आज भी एक बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। रिजल्ट देखकर तो सबको हैरान रह गया। अब क्या री एग्जाम होगा जो मांग की जा रही है छात्रों की ओर से शुरुआत से ही? क्या उस मांग को पूरा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से? सीजीआई की ओर से कल कई सवाल किए गए जिस पर सभी पक्षों के वकीलों की ओर से तर्क दिए गए। अब आज एक बार फिर से सुनवाई है। आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को एक प्रश्न को लेकर नीट यूजी 2024 के लिए 3 विशेषज्ञों की टीम गठित करने और सही उत्तरों पर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। मेरे साथ इस पर हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। दिल्ली से आयुष है मेरे साथ और पटना से मेरे साथ रितेश जुड़ गए हैं। पहले आयुष के पास मैं जाती हूँ। आयुष, आज भी पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले कल की सुनवाई में जब एनटीए की ओर से स्टेट वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो उसने सभी को हैरत में डाल दिया। सीजीआई की ओर से भी बताया जा रहा कि कई सवाल अलग अलग पक्षों के वकीलों से किए गए। कल क्या हुआ था कोर्ट में, आज क्या होने वाला है? आयुष जी बिल्कुल, देखिए आपके सवालों का जवाब मैं देता हूं एक एक करके। सबसे पहले ये बता दूं कि आज की सुनवाई अहम क्यों है। देखिए अभी तक जो सुनवाई हो रही थी वो उन याचिकाकर्ताओं की तरफ से हो रही थी जो ये बात कह रहे थे कि नीट यूजी 2024 का पेपर कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, इसमें कई ऐसी जगह है जहां पर धांधली हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। तो कोर्ट ने इस बात को माना था कि देखिए पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन ये कितने व्यापक स्तर पर हुआ है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप छोटे पैमाने पर हुए धांधली के लिए 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। आज जो सुनवाई होनी है वो उन याचिकाओं को भी सुना जाएगा जो ये बात कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। कल भी उन लोगों की बात सुनी गई, कई लोगों ने अपने पक्ष रखे। महाराष्ट्र की तरफ से जो वकील आए हुए थे उन्होंने भी ये बात कही है कि देखिए अगर आप नीट यूजी 2024 का पूरा पेपर कैंसिल करा देंगे तो उन बच्चों के भविष्य खतरे में आ जाएगा जिन्होंने कई महीने कई साल लगकर इस पेपर के लिए तैयारी की थी, जिन्होंने अपना वक्त दिया था, अपना समय दिया था, अपना पैसा दिया था इस एग्जाम के लिए और जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस एग्जाम को दिया था। ऐसे में उन लोगों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। उनको दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना टाइम लगाना पड़ेगा, उनके एडमिशन में उतनी देरी होगी और उनका 1 साल हो सकता है खराब भी हो जाए। ये कुछ दलीलें उन लोगों की तरफ से रखी गई जो ये बात कह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था देखिए, पिछली सुनवाई में सीजीआई ने कई अहम सवाल पूछे थे याचिकाकर्ताओं से भी और एनटीए से भी। जब एनटीए ने रिजल्ट सार्वजनिक किया 2 स्तर पर, पहला शहर के हिसाब से और दूसरा केंद्र के हिसाब से, इसमें याचिकाकर्ताओं ने कई अनियमितताएं ढूंढी हैं। उन्होंने कई सवाल खड़े किए, जैसे बहादुरगढ़ के स्कूल पर सवाल खड़ा किया कि जब हर जगह एसबीआई बैंक से पेपर गया था तो उस पर्टिकुलर स्कूल पर कैनरा बैंक से पेपर क्यों गया और वहां पर ग्रेस मार्क्स देकर 6 बच्चों के 720 में से 720 अंक क्यों लाए गए। क्या ये एक बैकडोर एंट्री देने का काम एनटीए ने उन बच्चों के लिए किया था? क्योंकि 720 में से 720 अंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में अहम बात हुई वो ये थी कि सीजीआई ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को ये आदेश दिया था कि आप 3 लोगों की एक एक्सपर्ट लेवल कमेटी बनाएं जो ये डिसाइड करेगी कि प्रश्न नंबर 19 जिसके 2 विकल्प थे और दोनों विकल्प को एनटीए ने सही किया हुआ था क्योंकि एनसीईआरटी की किसी एक किताब में त्रुटि थी, उस त्रुटि को ठीक करने के चक्कर में इन दोनों विकल्पों को सही किया गया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि प्रश्न नंबर 19 उसका ऑप्शन बी सही था, लेकिन एक किताब कह रही थी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो जिन बच्चों ने बी और सी दोनों पर टिक किया है, किसी एक माफ कीजिए बी या सी में से किसी एक पर टिक किया है, तो उन सभी बच्चों को उस क्वेश्चन के पूरे पूरे अंक मिले हैं। दोनों ऑप्शंस को सही किया गया। अब इस पे आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट लेवल कमेटी अपना जवाब दाखिल करेगी और ये बताएगी कि बिल्कुल ये साफ है कि अनियमितताएं कई सारी है। आईआईटी दिल्ली की टीम को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 19 सवालों के जवाब हल करने के लिए कहा गया है। आज दोपहर 12 बजे तक की डेडलाइन भी दी गई है। रितेश, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन एक खबर
बता देते हैं दर्शकों को, पेपर लीक पर दरअसल आज बिहार में विधेयक पेश होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बिल। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सख्त बिहार सरकार नजर आ रही है। बिल में पेपर लीक सीरियस क्राइम बताया गया है। बिहार में पेपर लीक करने पर 3 से 10 साल तक की सजा, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। बिहार विधानसभा में आज इस बिल को पेश किया जाएगा नीतीश सरकार की ओर से। पेपर लीक और धांधली जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में होती है, उस पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार का ये कदम। एंटी पेपर लीक बिल आज प्रस्तुत करने जा रही है रितेश बिहार में सरकार। क्या इससे रोक लगेगी पेपर लीक जैसे मामलों पर? क्या है इस पूरे बिल में? अब बिल्कुल देखिए कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश सरकार जो है आज सदन में इस बिल को पास कराने वाली है, जिसमें देखिए कि काफी कड़े प्रावधान तय किए गए हैं। अगर पेपर लीक में आपकी संलिप्तता उजागर होती है तो 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है, और न सिर्फ जुर्माना है बल्कि आपको 10 साल की जेल की सजा भी काटनी होगी। और इसको आज सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा। दरअसल जब जून महीने में 4 जून को रिजल्ट आया नीट मामले का और पूरे देश में इसको लेकर काफी हो हल्ला हंगामा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद पहल की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक कड़ा कानून आप बनाएं जिसके अनुसार उसमें प्रावधान हो कि जो भी लोग ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हों उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसे लोग जो है वो ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं, लेकिन कानून में जो कुछ लूपहोल्स थे उसका फायदा उठाकर वो बरी हो जाते थे, वो बच जाते थे, फिर उनका मनोबल ऊंचा होता था, फिर वो दूसरे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने का काम किया करते थे। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने काफी निर्देश दिया अधिकारियों को, और देखिए कि अधिकारियों ने तय समय सीमा में एक पूरा प्रस्ताव तैयार किया और आज वो समय आ गया है कि जब आज सदन में इस पूरे कानून को पास किया जाएगा, सर्वसम्मति से ये पास होगा। क्योंकि आप देखिए कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप बगैर उसमें पेपर लीक हुए उसकी परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो परीक्षा संपन्न हो जाएगी। चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, वो शिक्षकों की परीक्षा हो, वो नर्सिंग की परीक्षा हो, वो बैंक की परीक्षा हो, तो तमाम परीक्षाओं में इस तरह से सोलवर गैंग की घुसपैठ हो गई है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि बगैर पेपर लीक, बगैर धांधली ये परीक्षाएं संचालित हो सकती हैं। और इसको लेकर बिहार की भी काफी किरकिरी होती थी बाकी प्रदेशों में, और इसी बातों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहल किया और आज देखिए कि कानून पास होने जा रहा है विधानसभा। चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा इस पर।